बड़ी खबर का रुख करते हैं। गहलोत कैबिनेट के बड़े फैसले, अब आजीवन होगी रीट की वैधता। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी। भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A में संशोधन को मंजूरी। 8 शहरों की पेयजल योजना जलदाय विभाग को हस्तांतरित। तो ये फैसले आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की ये बैठक और नरेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेश, बहुत सारे फैसले लिए गए हैं कैबिनेट में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि अब आजीवन रीट की वैधता रहेगी, वैलिडिटी रहेगी। बिल्कुल, देखिए बड़ा फैसला है और अब जो शिक्षक भर्ती के लिए एक नया पैटर्न होगा। जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक जो अध्यापक पद की सीधी भर्ती है उसके लिए अब राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को बदलने का फैसला लिया गया है। इस फैसले से क्या होगा कि जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो अध्यापक है उनके पद पर चयन के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होगी और उस पे जो अंक मिलेंगे उसकी मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। अब ये चयन जो है वो रीट प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाता था अब तक की जो बात करें हम, लेकिन अब पैटर्न बदल दिया गया है और इस निर्णय से जो राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित एजेंसी है उससे अध्यापकों की जो योग्य अध्यापकों की जो चयन प्रक्रिया है वो पूर्ण पारदर्शिता के साथ होगी। कैबिनेट ने फैसला किया है कि जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसे रीट कहते हैं उसकी वैधता अब आजीवन रहेगी। यानी एक बार रीट के पास करनी है, उसके बाद जो भी भर्ती होगी अध्यापकों की उसमें भी संशोधन कर दिया है और मेरिट के आधार पर उसमें भर्ती की जाएगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण फैसला किया है वो किया है कि भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A में बदलाव किया गया है और 90A की जो धारा 8 है उसमें संशोधन किया है। इससे जो 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में जो कृषि भूमि पर आवास बना के रह रहे थे या आजीविका अर्जित कर रहे थे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि जो 90A की धारा उपधारा है उसके अनुसार धारा में है 17 जून 1999 से पहले शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि उपभोग के लिए परिवर्तन किए जाने का प्रावधान है। लेकिन अगर पिछले 2 दशकों की बात करें तो जो नगरीय क्षेत्र है वो तेजी से शहरी क्षेत्रों में बदले हैं और जो कृषि भूमि पर विभिन्न जो अकृषि गतिविधियां विकसित हुई है। लेकिन चूंकि नियम था, ऐसे में उस स्थिति के बाद कृषि भूमि का परिवर्तन नहीं हो पा रहा था। ऐसे में अब इस नियम को बदल दिया है और जो 17 जून 1999 की तारीख है इसको 31 दिसंबर 2021 कर दिया है। मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दी है। लेकिन जो गृह निर्माण सहकारी समिति है उनके द्वारा जो 16 जून 1999 के बाद अगर पट्टे जारी की जाती है भू आवंटन से संबंधित जो मामले हैं उनमें ये उपधारा लागू नहीं होगी, उनमें ये धारा है वो नहीं बदली जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें जो महत्वपूर्ण फैसला 8 शहर श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बूंदी, नागौर, करौली, नाथद्वारा, चौमू और नोखा, इनकी जो पेयजल योजना है वो नगरीय निकाय से हटाकर वापिस पीएचडी को सौंप दी गई है। इससे पहले यहाँ जो पेयजल योजना है वो नगरीय निकाय विभाग है उनके द्वारा संचालित होती थी, लेकिन अब फिर से इसको पीएचडी को सौंप दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण फैसला है जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय है उसका संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को अनुमोदन कर दिया है। प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है सौरभ यूनिवर्सिटी हिंडौन सिटी में खुलनी है, इसके जो विधेयक को अनुमोदन कर दिया है। इससे इस विश्वविद्यालय की स्थापना का मार्ग है वो प्रशस्त होगा। एक जो महत्वपूर्ण फैसला लिया है वो है फार्मासिस्ट है उनकी पदोन्नति का रास्ता खोल दिया है, क्योंकि अब जो सेवा नियम है राजस्थान चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के 1963 के 1965 के उनको बदला गया है, जिसके कारण से जो कैडर गठन हो जाएगा यानी और 4 स्तरीय पदोन्नति अभी फार्मासिस्ट को मिल पाएगी। इससे पहले चूंकि कैडर का गठन नहीं था तो उनकी जो पदोन्नति है वो नहीं हो पाती थी, बड़ी मुश्किल थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने आज अपनी कैबिनेट इस पर मोहर लगाई है। इसके अलावा नर्सिंग का जो कैडर है वो भी उसमें बदलाव किया है। अब उनका जो पदनाम है वो बदला है जो लगातार मांग की जा रही थी, जिसमें जो चिकित्सा और स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में है उसको बदला है और जो अब नर्स ग्रेड द्वितीय है उसका पदनाम नर्सिंग ऑफिसर और जो नर्स ग्रेड फर्स्ट है उसका पदनाम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर रहेगा। यानी नर्स की जगह नर्सिंग ऑफिसर
जो है वो इनका पदनाम जो है वो कर दिया गया है, क्योंकि ये लंबे समय से मांग की जा रही थी। एक और जो अहम फैसला है वो है राजस्थान नगर पालिका सेवा की जो प्रशासनिक और तकनीकी सेवा है उस पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया जो है राजस्थान लोक सेवा जो आयोग है उसके राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने के लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2019 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस निर्णय से अब इन पदों पर होने वाली जो भर्ती की प्रक्रिया है वो निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो पाएगी। तो ये महत्वपूर्ण कुछ फैसले हैं जो आज की कैबिनेट में हुए हैं। करीब 2.5 घंटे तक जो है मेरा ये बैठक चली थी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। जो इसरदा बांध प्रोजेक्ट है उसके जो डूब क्षेत्र के गांव में जो राज्य की भूमि पर जो परिसंपत्तियां थी, भूमि अर्जन के जो मामले थे, उसमें RNR पैकेज के तहत 6 करोड़ 91 लाख के जो एक्सप्रेस राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई है। तो जो से कम करीब 80 जो स्थापित व्यक्ति है उनकी क्षतिपूर्ति का भुगतान होगा, उनका पुनर्विकास है वो सुनिश्चित हो पाएगा। तो अगर बड़े मोटे तौर पर अगर हम देखें तो एक तो जो रीट की जो वैधता है वो आजीवन कर दी गई है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा होगी और भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A में बदलाव कर दिया गया है। तो ये बड़े फैसले आज गहलोत कैबिनेट में हुए। तो कई बड़े फैसले आज लिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जानकारी के लिए। और क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये फैसले लिए हैं, कैबिनेट में ये फैसले हुए हैं और ये बड़े फैसले जो लगभग 2.5 घंटे बैठक चली उसमें लिए गए और उसमें सबसे खास रहा कि अब आजीवन रीट की वैधता होगी, यानी वैलिडिटी होगी, यानी कि अगर कोई रीट देता है, पास हो जाता है तो उसे आजीवन तक उसकी पास होने की रीट की वैधता मानी जाएगी। वहीं प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा होगी। भू राजस्व अधिनियम की धारा 90A में संशोधन को मंजूरी, तो वहीं 8 शहरों की पेयजल योजना जलदाय विभाग को हस्तांतरित। तो बहुत सारी पेयजल को लेकर भी समस्याएं सामने आ रही हैं। इनको लेकर अनुदान की बात भी की गई, कई प्रश्न जो हैं प्रश्नकाल में किए जाते हैं और अब इसको लेकर कैबिनेट में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि अब 8 ऐसे शहर चुने गए हैं। पेयजल योजना जलदाय विभाग को हस्तांतरित की जाएगी, यानी कि जो पेयजल योजनाएं हैं उनको लेकर ये जलदाय विभाग अब उन पर काम करेगा। 8 ऐसे शहर हैं जिनके लिए पेयजल योजनाएं उन पर जलदाय विभाग काम करना है। ये बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, कैबिनेट की ये बैठक, और ये 2.5 घंटे तक जो बैठक चली उसमें कई जो काम हैं उन पर बातचीत हुई। ये मुख्य तौर पर आपको बता रहे हैं किन किन चीज़ों पर फैसले लिए गए हैं। और हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर। ऐश्वर्य, तो आज कैबिनेट की बैठक हुई, बहुत सारे बड़े फैसले लिए गए, लेकिन सबसे बड़ा फैसला हुआ आजीवन रीट की वैधता होगी, साथ ही साथ प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा रहेगी। और ऐसे ही रीट को लेकर अगर मुद्दों की बात कर ले, या बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिस पर विपक्ष जो है सवाल उठाता रहा। देखिए, रीट को लेकर ये जो फैसला किया गया है ये बेहद महत्वपूर्ण फैसला इसलिए माना जा सकता है कि सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रीट रही थी और रीट की परीक्षा अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। अब प्राथमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों की जब प्रतियोगी परीक्षा होगी तो इससे स्वाभाविक तौर पर राहत मिलेगी, क्योंकि ये एक बड़ा विषय था। इसको लेकर कई तरीके के आरोप प्रत्यारोपों का दौर चला ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो युवा हैं वो किसी तरीके से भ्रमित ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो युवाओं को कई बार भ्रमित भी कर दिया जाता है। परीक्षा भले ही फेयर तरीके से कोई और भी हो, हालांकि इस रीट को लेकर जहां कहीं गड़बड़ी हुई इसलिए उसे कैंसिल किया गया था, उसे निरस्त किया गया था, लेकिन ये एक बड़ा फैसला किया गया है, इससे राहत मिलेगी। तो दूसरी तरफ 90A जो संशोधन है वो भी एक बेहतरीन फैसला है। इससे जो कई लोग हैं वो अपनी ज़मीन को 90A में परिवर्तित करना चाहते थे, या कृषि भूमियों पर जब कॉलोनियाँ बसाई जाती है या वो लोग भी अपना जीविकोपार्जन के लिए इस तरीके की कोशिश करते हैं तो राहत मिलती है, क्योंकि जब शहरों का विस्तार होता है तो ऐसी योजनाएं आम लोगों को भी राहत देती है, उससे उन्हें ज़मीन जो है वो भी सस्ती और बेटर
और सही सुविधाओं युक्त प्राप्त हो जाती है। तो दूसरी तरफ जलदाय की जो योजनाओं को लेकर फैसला हुआ है, नई योजनाएं जो होगी शहरों की, ये भी एक अच्छा फैसला माना जा सकता है। थोड़ी देर बाद प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से रूबरू होंगे। इस वक्त हम प्रताप सिंह खाचरियावास के आवास पर हैं। कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। खत्म होने के बाद वो तफसील से बताएंगे कि इन फैसलों से आम जन को क्या राहत मिलेगी और कौन कौन से फैसले हुए हैं और कौन कौन से मुद्दों पर इस कैबिनेट की बैठक में बातचीत की गई है। बिल्कुल ऐश्वर्या, और देखिए क्योंकि पेयजल की योजनाओं की बात करें तो उस पर हाल ही में बहुत सारा हंगामा भी हुआ था और अनुदान की भी चर्चा की गई थी, विधानसभा क्योंकि चल रही है। ऐसे में अब 8 शहरों की पेयजल योजना जलदाय विभाग को हस्तांतरित होगी, ये भी एक बड़ा फैसला लिया गया है। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, पेयजल एक ऐसा विषय है जिस विषय से अब 8 शहरों को जब हस्तांतरित होगी तो स्वाभाविक रूप से इस विषय से उन 8 शहरों को भी फायदा मिलेगा। एक बड़ी बात यह है कि पेयजल ऐसा विषय है जिससे लेकर आम जन जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। उसके बाद तमाम जो महकमे हैं उनका नंबर आता है। तो पेयजल की ये योजनाएं जो हैं ये हस्तांतरित की गई हैं। पेयजल की योजना जो है अब ये और बेटर तरीके से हो सकेगी, इसकी भी लंबे समय से मांग की जा रही थी। कई जनप्रतिनिधि भी इस बात को कह रहे थे और ये फैसला लिया गया है तो इससे भी राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये बड़े फैसले, 8 शहरों की पेयजल योजनाएं जलदाय विभाग को हस्तांतरित हुई है, ये बड़ा फैसला है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 19A में संशोधन को मंजूरी मिली है। इस खबर को भी फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने संभावनाएं जताते हुए पहले ही बताया था कि इस तरीके का फैसला भी हो सकता है। तो ये एक बड़े फैसले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लिए गए हैं। जिस तरीके से पिछले दिनों से वो लगातार बड़े फैसले कर रहे हैं, उसी क्रम में अब ये और बड़े फैसले हुए हैं। अब इसका आमजन को लाभ मिल सकेगा। जी ऐश्वर्या, अभी प्रताप सिंह खाचरियावास आपने कहा कि जल्द ही बातचीत करेंगे, मुखातिब होंगे मीडिया से। कितना और समय उनको लगने वाला है, कितनी देर में वो मीडिया से मुखातिब होंगे? देखिए, ये जो तमाम जो फैसले किए गए हैं इन्हें वो तफसील से समझाएंगे। इन फैसलों का क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा और इन फैसलों में किन विषयों को लेकर चर्चा की गई, वो सारी चीज़ें वो मीडिया से रूबरू होकर बताएंगे। थोड़ी देर बाद वो यहाँ पर आने वाले हैं। अभी मुख्यमंत्री निवास से लौटेंगे और लौटकर वो यहाँ पर रूबरू होंगे मीडिया से और बताएंगे कि इन योजनाओं से क्या कुछ फ़ायदा होगा और ये फैसले क्यों लिए गए हैं। उसके अलावा कई विषय ऐसे होते हैं कैबिनेट में जिनको लेकर चर्चा की जाती है। उन विषयों को लेकर चर्चा करने के अलावा कुछ मुद्दे होते हैं जो मंत्री भी सलाह देते हैं कि इन पर भी फैसला लिया जा सकता है। आगामी कैबिनेट के लिए भी बातचीत कर ली जाती है या अनौपचारिक और औपचारिक रूप से भी बातें होती है। तो उनमें से जो जनता से जुड़ी है या सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करती है, उनको लेकर क्या कुछ बातचीत हुई है, वो भी वो थोड़ी देर बाद मीडिया को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पूरी जानकारी के लिए। और मीडिया से जब प्रताप सिंह खाचरियावास मुखातिब होंगे तो वो भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। एक